आज मैं जो जो आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ उसको बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। और बच्चे जो क्लास 9 से लेकर 12 क्लास के बीच में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए विशेष रूप से मेरा यह वीडियो है। इसको मेरी बात को बड़ी अच्छी तरह समझिएगा और उसको ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा कि आपको अपने जीवन में सफल होना है। तो एक बात आपको सबसे पहले याद रखनी पड़ेगी, वो क्या है कि आपको भोर में उठ के पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। भोर में, समझ रहे हो ना, 3 बजे की मैं बात कर रहा हूँ, शाम को नहीं, भोर में। क्योंकि शाम को तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, करोड़ों बच्चे, अरबों बच्चे भारत में है, विश्व में है, जो ऐसे क्या करते हैं, शाम को बैठ कर पढ़ते हैं। लेकिन आपको भोर में पढ़ना है जरूर, शाम को भी पढ़ो और भोर में तो निश्चित रूप से आपको पढ़ना है 3 बजे उठकर। शायद मेरी बात आपको मजाक लग रही होगी, क्योंकि देखो 3 बजे भोर में उठकर पढ़ना ना, ये सबके बस की बात नहीं। आप खिलाड़ी बनते हो कि गेम चेंजर बनते हो, वो आपको निर्भर करता है। खिलाड़ियों का हाल देखे है ना, कभी टीम में सिलेक्शन होता है, अगर 1-2 मैच गलती से खेल भी लिए तो अगला 2-3 मैचों में उनको दौरे पर ही नहीं बुलाते हैं। अगर गलती से आ भी गए तो बेचारों को केवल जो है 11वें खिलाड़ी के बाद 12वें, 13वें, 14वें, 15वें जो खिलाड़ी होता है, अन्य 4 खिलाड़ी, उनमें उनका सिलेक्शन होता है। पानी पानी भी पिलाने के लिए, तौली ले जाने के लिए काम करते हैं। लेकिन जो खिलाड़ी गेम चेंजर होता है उसका हर मैच में सिलेक्शन होता है। इसका मतलब मेरा मानना है कि जो बच्चे भोर में उठ के पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, गेम चेंजर होते हैं। इसलिए गेम चेंजर जब तक नहीं बनोगे अपने जीवन में सफल नहीं होगे। सुन लीजिए, 3 बजे भोर में सबसे मीठी नींद आती है, सबसे प्यारी नींद आती है। और इस समय सभी लोग क्या करते हैं, हमको तो नींद लग रहा है, थोड़ा बढ़िया मजा आ रहा है, क्या कितना ठंडा हवा बह रहा है। तो जो ये जानेगा तो गया काम से। मतलब अगर वो अपने जीवन में 3 बजे भोर का ही क्या कर रहा है, जो है सोना पसंद उसको आ रहा है, तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक वाक्य याद करिएगा, विद्यार्थी जीवन में इस वाक्य को याद रखिएगा कि जो अपने जीवन में नींद को क्या करता है, खोता है, वही क्या करता है, पाता है। इसका मतलब जो जागेगा वही क्या करेगा, पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। ठीक है ना। एक विद्यार्थी के लिए एक वाक्य बढ़िया से याद करना, कहा जाता है कि विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ और सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। तो अगर आपको विद्या अर्जन करना है तो सुख को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, और दुख को अपना मित्र बनाना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि जो बच्चे सुबह में उठकर पढ़ते हैं ना, वो कुछ ना कुछ भी ना करें, लेकिन एक चीज तुम्हें एक लाभ मिलेगा, जानते हो क्या, अपने माँ बाप का विश्वास आप जीत लोगे। आप सपोज डैट भोर पढ़ते नहीं है ना शाम को पढ़ते हैं, और अपने माँ बाप से 20 रुपये, 50 रुपये का 1000 वर्ष खरीदने के लिए पैसा मांगते हो, तो कभी एक बार में नहीं मिलता है। माँ बाप कहते हैं कल देंगे, परसों देंगे, और नदारत कर देते हैं। लेकिन जो बच्चा भोर में उठ कर पढ़ता है, जानते हो क्या होगा, आपके माँ बाप कोने दरवाजे से आपको देखेंगे, कहेंगे अरे ये तो लगता है कि अपने जीवन में कुछ करना चाहता है। इसका मतलब मुझे और तुम्हें भी मिलकर अपने बच्चे के बारे में क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। माँ बाप ऐसा सोचते हैं। तुम अगले दिन यदि भोर में पढ़ना शुरू कर देते हो तो अगले दिन या दूसरे दिन माँ बाप से कुछ मांगते हो, पिताजी हमको 200 रुपये के लिए कुछ सामान खरीदना है, कापी किताब खरीदनी है, कुछ किताबें चाहिए, हमको 1000 बुक चाहिए, तो आपके माँ बाप 200-300 नहीं देंगे, 500 रुपये देंगे। क्योंकि वो जान चुका है कि तुम पैसे का दुरुपयोग नहीं करोगे। क्योंकि भोर में पढ़ने वाला हर बच्चा समझदार हो जाता है। और अपने जीवन में आप देख लीजिएगा, हम मेरी बात अगर गलत आपको समझ में आ रही हो तो अपने जीवन में अगल बगल जो जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो अपने जीवन में कम उम्र में सफल हुए, उनसे पूछिएगा कि आप इतनी जल्दी कैसे सफलता हासिल कर लिया। तो इसका एक ही मुख्य कारण होगा, आप उनसे पूछिएगा कि वो जरूर ये बताएंगे कि मैं भोर में जरूर उठकर पढ़ता था। और मेरा वाक्य इंटर के बाद वाले बच्चों के लिए नहीं है, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 क्लास के बच्चों के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि इनमें ही बच्चे क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं। जो बच्चा क्लास 9 से ही भोर में पढ़ना शुरू कर देगा, वो अपने जीवन में उसको रोक पाएगा, जी कोई नहीं रोक पाएगा। अपने जीवन में सफल होगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा, समाज में अपना अस्तित्व कायम करेगा। इसलिए कड़ी मेहनत करनी है तो भोर में उठ के पढ़िए, ना कि खिलाड़ी बनिए, गेम चेंजर बनिएगा। और मेरे जाते जाते मेरे अंतिम वाक्य को याद करिएगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि ऊपर वाला खुद आके पूछे, बोल तेरी राजा क्या है, बोल तेरी राजा क्या है। इस वाक्य को बढ़िया से याद करेगा। और हर स्टूडेंट को कड़ी मेहनत करनी है और जुनून से मेहनत करनी है, इस बात को याद